बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज ड्यूरिंग द मार्केट आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। और आज हमारे पास जो है 7 जुलाई है और थर्सडे का डे है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं उनका एनालिसिस आप लोगों के पास लेके आऊँ, क्योंकि इंडेक्स की सिचुएशन तो अभी बिल्कुल उसके अंदर चल रही है कंसोलिडेशन में, और एक स्पेसिफिक जोन पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से मैं जो है आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास जो है ये कुछ सिचुएशन सामने आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करूं और आप लोगों को इसमें थोड़ा सा गाइड भी करूं, ताकि जो दोस्त चीज़ों को समझना चाहते हैं और चार्ट पैटर्न्स और चार्ट को समझने की कोशिश करना चाहते हैं उनके लिए ये लर्निंग भी होगी, और वो एक ट्रेड लेने से भी बच जाएंगे अगर वो उनके फेवर में नहीं जाती। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला स्क्रिप्ट हमारा है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका नाम है। तो इसमें अगर आप गौर करें, सबसे पहले समझने की कोशिश करें, ये जो मैंने आप लोगों के सामने सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये दो ट्रेंड लाइंस हैं। इनको अगर मैं वक्ती तौर पे यहाँ पे बंद भी कर दूँ, तो चलें ये ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे सपोर्टिंग इंडिकेटर्स भी हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इनको ऑन करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये इंडिकेटर्स का समझा देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जो प्लस के साइंस हैं, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, क्या है, ये हम लोग बाद में जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। मेन चीज़ ये कि काम कैसे करते हैं और इंडिकेशंस कैसे देते हैं। प्राइस एक्शन तो कैंडल और ट्रेंड लाइन से हम लोग जो है देख सकते हैं, लेकिन हमें सपोर्टिंग टूल्स की भी बाज़ात नीड होती है। उसको आपकी जो ट्रेड है जो आप लेनी होती है आपको, उसको कंफर्म करने के मल्टीपल वेज होते हैं, जिनमें से एक ये भी है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक चैनल के अंदर जो है ये परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से एक जगह से जाके रेजिस्ट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्ट कर रहा है, अल्टीमेटली फिर नीचे आके अभी ये वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। नीचे वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ, ये स्क्रीन में थोड़ा सा स्क्वीज़ करता हूँ, तो यहाँ से ये देखें जोन से बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी ये मार्केट आवर्स के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट ने क्लोज होना है 3:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ये अभी जोन से बाहर नहीं निकला है। इसके पास जो है ये ट्रेंड लाइन की पहली रेजिस्टेंस थी, पहले इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी टूट नहीं पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपके पास प्लस साइंस आ रहे हैं, ये हमारे इंडिकेटर की रेजिस्टेंस है, ये इसको भी नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, जो ये एक विक बन रही है, बेसिकली रिजेक्शन क्रिएट कर रही है। उसके बाद हमारे इस इंडिकेटर की भी आप रेजिस्टेंस देखें और ये ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस अगर आप देखें, इधर देखें, तो वो एक सेम जगह के ऊपर क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब है उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। यानी ये जोन अगर मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाऊं, ये जो लाइन है तकरीबन 26.44, यानी आप राउंड फिगर अगर इसको कर दें 26.52 पैसा जो आ रहा है, जब तक कोई कैंडल इससे ऊपर जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, जब तक कोई कैंडल इस लाइन से ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देती तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। भले यहाँ पे साइड में जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बन जाए, उसका रीज़न ये कि यहाँ पे जो एक मोटी रेजिस्टेंस आ रही है, प्राइजेस इससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो आगे नहीं जा सकते हैं, राइट। तो इसमें एंट्री जो है अभी नहीं लेनी, ये एक ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है लॉक भी हो सकती है। हाँ, अगर यहाँ से बाहर निकलता है इस रेंज से 26.50 से ऊपर अगर क्लोजिंग देने कामयाब होता है, फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट टारगेट कम से कम हमारे पास जो आ रहा है वो तकरीबन अगर हम देखें वो ये वाला रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसके आसपास, यानी 28 28.5 के आसपास जो है ये वहाँ तक इसको ले जा सकता है। लेकिन हमें और कंफर्मेशन और फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है। ये सिचुएशन बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये सारी वर्किंग करी है, और इसके अलावा भी मल्टीपल वेज हैं प्राइजेस को कैच करने के लिए, रेजिस्टेंस लेवल्स को देखने के लिए। अगर आप देखें इसको 1 मिनट के लिए आप ऑफ करें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बताइए, इंडिकेटर्स भी अगर मैं ऑफ कर दूं, लेकिन जैसे आप ऑन करेंगे, थोड़ी सी वर्किंग अभी हमने सिर्फ करी है, तो हमें जो है पता लग गया कि यार यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। और यहाँ से अगर बाहर निकल के क्लोजिंग देखता है तब भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो तब भी आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर निकल के वो फेक आउट जनरेट करता है, वैसे फेक आउट होगा नहीं, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस को जब ब्रीच करके निकलती है एक चीज़, तो इसका मतलब है कि वो फेक आउट नहीं है, वो एक अच्छा लेवल को तोड़ के एक अच्छे वॉल्यूम के साथ निकल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक चांस हमेशा रहता है हमारे पास ट्रेड फेल होने का भी, तो हम बैकअप पे जो है तैयारी उसकी ज़रूर रखते हैं। तो स्टॉप लॉस इसी लेवल का हम रखेंगे, और वहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो टेक प्रॉफिट करेंगे, नीचे आएगा तो हम अपनी ट्रेड को एग्जिट ले लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सपोर्टिंग इंडिकेटर्स को भी अगर और मजीद देखते हैं तो RSI देखें, उसमें रूम है, अभी ऊपर ये जा सकता है डेफिनेटली 58 पे, लेकिन जा नहीं रहा है। यहाँ पे देखें तो एक बाय कॉल इंडिकेटर्स ने जो है जनरेट की हुई है ब्लू लाइन के ऊपर, और यहाँ पे भी देखें तो एक इंडिकेटर ने ब्लू लाइन काफ़ी रेड लाइन के बाद जो है क्रॉस ओवर जनरेट किया है, बट प्राइस एक्शन जो है वो हमें जो है अभी सही सिग्नल नहीं दे रहा है।
तो बेसिकली जो पुरानी कॉल्स जनरेट हुई हुई हैं ये इंडिकेटर उसी के ऊपर चल रहा है। इंडिकेटर्स थोड़ा सा देर से सिग्नल देते हैं। ये जो है ये वाले जो प्राइस एक्शंस हैं हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये हमें जो है सबसे पहले सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक मूव अच्छी बन चुकी है, तो मे बी पॉसिबल ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही होगी। लेकिन अगर नहीं हो रही होगी तो ये यहाँ से ऊपर जो है क्लोजिंग अगर देता है तो ये ट्रेंड हमारे पास कंटिन्यू हो सकता है। इंडिकेटर्स ने तो हमें समझे एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ ही, और प्राइस एक्शन भी अगर हमें दे देगा, मेन चीज़ प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो अगर हमें मेन सिग्नल देता है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एग्रीटेक लिमिटेड AGL। इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसकी जो वर्किंग है मैंने आपके साथ जो है शेयर करी थी और बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एग्जॉर्शन दिख रही है। लेकिन अब मैं इसको ज़रा सा यहाँ पे अगर जूम इन करता हूँ तो ये वही लेवल है जहाँ पे हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से भी क्रिएट हो रहा है। हमारे इंडिकेटर्स भी हमें जो है सपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ से जो है प्राइजेस रिवर्स हुए थे। बट अभी जो है अगर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल बन रही, तो इस ग्रीन कैंडल का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। सबसे पहले तो आपको नज़र रखनी है कि जब तक प्राइसेस जो हैं 7.58 से ऊपर या एटलीस्ट अपने इस रेजिस्टिंग लेवल 7.43 से ऊपर क्लोजिंग ना दें, तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं ली जाएगी। क्योंकि ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे भी रहा है तो वो फेक आउट भी हो सकता है या ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं इतने तगड़े जनरेट नहीं हुए, तो ये कैंडल जो है मोस्टली जो है ये इस तरीके की कैंडल जो होती हैं वो ट्रैप के लिए होती हैं। जो बहुत सारे लोग हैं वो ग्रीन कैंडल देख के इसके अंदर चले जाते हैं और वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। काइंडली अभी इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा। इसकी जो सपोर्टिंग लाइन आ रही है वो हमारे पास यहाँ आ रही है, और कम से कम सपोर्ट इसकी जो ये अगर गिरता है यहाँ से तो वो तकरीबन 5.25 रुपये 5.5 रुपये के आसपास के लेवल तक गिर सकता है। और अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है हो सकता है ये इसके ऊपर आके यानी यहीं पे अगर ये गिरे तो यहाँ पे देखें हमारे दूसरे इंडिकेटर्स भी सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी इसके अंदर एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा, मेरा आप लोगों को मशवरा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रैप की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, अगर ये इस लेवल से मैंने आपको बताया इससे बाहर अगर क्लोजिंग दे रहा है और ऐसी कैंडल इस लेवल से ऊपर बन रही है, बड़ी अच्छी कैंडल इस तरीके की कैंडल बन रही, तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो बिल्कुल ड्राई हुए हैं, तो काइंडली अभी अवॉइड कीजिए। इंडिकेटर देखें तो RSI बिल्कुल ओवर बॉट रीजन के ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे देखें तो ये भी जो है इसकी भी जो हिस्टोग्राम है वो वीक जनरेट हो रहे हैं, ऑल दो बाय कॉल है, लेकिन ये भी आप देखें तो ये भी हमारा काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुका है। यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, तो ज़रा इसमें गौर कीजिए। और ये भी जो है बाइंग प्रेशर टूटता हुआ दिखा रहा है। बाकी अगर बाय कॉल जनरेट होगी तो डेफिनेटली वो आप लोगों को दिख जाएगी। तो अभी इसके अंदर भी एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा, और किसी ने अगर ली हुई है तो वो इसका स्टॉप लॉस जो है उसके बाद इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो 7 रुपये का वो है, अगर इससे नीचे आए तो पहली फुर्सत में इससे निकल जाना ही अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL, जिसका सिंबल है ये पुरानी वर्किंग ही इसकी हम लोगों ने की हुई है, वही मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। यहीं पे मैंने आप लोगों को कहीं बताया था कि ये इसकी सपोर्ट लेवल जो है वो टूट रही है और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक जा सकती है, लाइन हमने मार्क करी हुई थी, और कैंडल्स बिल्कुल उसी के ऊपर चल रही हैं। तो अभी जो है इसने एक अपना एक अप ट्रेंड तोड़ा है ताज़ा, तो हो सकता है अपने आपको या तो साइडवेज में करें या मज़ीद नीचे जाए। वैसे ये नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ये सपोर्ट लेवल की कंफर्मेशन हमें दिखा रहे हैं, और ये देखें इसकी भी सपोर्ट लेवल्स यहीं पे आ रही हैं। और इस इंडिकेटर ने देखें तो ये ऊपर बनना शुरू हो गया, यानी कि ये इसने रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, और ये एक अच्छा खासा जो ट्रेंड चलता आ रहा था इसने उसको तोड़ा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिल गया है, लेकिन अभी हमें वेट करना है 16.76 वाली जो इसकी सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन कोई बताए ऐसी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल ऐसी क्रिएट करता है, तभी हमें एक इंडिकेशन मिलेगी, एक कंफर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं या नहीं। वरना हो सकता है कि ये अभी इससे भी नीचे जा सकता है, तो अभी इसके अंदर भी बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है। काइंडली फ्रेश एंट्री से भी बिल्कुल गुरेज कीजिएगा। और ओवरऑल देखें तो RSI इसका नीचे की तरफ जा रहा है 46 पे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेल कॉल वैसे ही जनरेट हुई हुई। हिस्टोग्राम ऑल दो जो है सेलिंग प्रेशर कम दिखा रहे हैं, बट हम क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे तो साफ जो है सेल की कॉल जनरेट हुई है। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3, इंडिकेटर 4, EL इंडिकेटर 5 और वॉल्यूम 6, यानी इतनी सारी कंफर्मेशन हमें सेल की मिली है। तो हमें इसके अंदर अभी एंट्री नहीं लेनी है। बाय चांस किसी ने अगर आज एंट्री ले ली हुई है तो वो इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस रखे और इससे नीचे जाए तो निकल जाए। फ्रेश एंट्री इसके अंदर कब बनती है वो अगर आप इस लेवल के इसके ऊपर देखें, इसको कम से कम ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग अगर देने कामयाब होता है, बल्कि मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि कम से कम ये 20 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर फ्रेश एंट्री होगी, वरना इससे पहले नहीं। वरना ये जो इसने एक अप ट्रेंड लिया, ये यहाँ तो इसको साइडवेज में रख सकता है
या इसको जो है ये डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा जी, थर्ड स्क्रिप्ट हमारा है कैप्को कॉड अडू पावर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे भी देखें तो हमने वर्किंग इसकी करके रखी हुई है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, इसने उसको तोड़ा, ये फिबोनाची के हमारे रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं और इसने यहाँ पे एक हाई डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखें आपको फिबोनाची की भी एक रेजिस्टेंस दिख रही है, इंडिकेटर की भी रेजिस्टेंस दिख रही है, इस इंडिकेटर की भी रेजिस्टेंस दिख रही है और प्राइस एक्शन भी हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिखा रहा है। ये दिखाने का मकसद आपको ये कि बहुत सारी कन्फर्मेशन जब मिल जाती है तो हमें पहले ही निकल जाना चाहिए। कुछ कन्फर्मेशन हमें पहले मिल जाती हैं, वो देखने के और तरीके कार हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये कि जब ऐसे कन्फर्मेशंस को हम कंपेयर करते हैं और एक से ज़ायद हमें समझे कन्फर्मेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं तो हम एग्जिट ले लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे निकल गए होते, लेट्स सपोज किसी ने एंट्री ली हुई है तो 30.50 पे भी अगर निकल जाते तो अभी ये कहाँ पे चल रहा है, इसके रेट्स हमारे सामने, तो आप लॉस से बच सकते थे। लेकिन मीनवाइल देखें तो ये अपनी सपोर्टिंग लेवल के पास है, अच्छे लेवल के पास है, 27 रुपये की इसकी बहुत प्यारी सपोर्ट है। यहाँ देखें हमारा इंडिकेटर भी सपोर्ट दे रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात ये कि एंट्री बनती है अभी कि नहीं। तो अगर तो इसके अंदर कोई एंट्री ले रहा है, मेरा मशवरा है कि अभी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन हमें कोई नहीं मिली है, बट यहाँ पे देखें तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने इसको तोड़ा, एक हाई डिफाइन किया लेकिन फिर नीचे आ गया, तो हो सकता है साइडवेज में जाके दोबारा एक रैली बनाए। तो अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो 27 रुपये की उसके पास मजबूत सपोर्ट है और स्टॉप लॉस भी वही होना चाहिए। और इसके पास पहली रेजिस्टेंस जो आ रही है या फर्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो 29.07 पैसे का हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश एंट्री की और इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग भी बात करें तो वो जब तक 30.70 से ऊपर इस तरीके की अच्छी क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते। इंडिकेटर की बात करें तो RSI अभी देखें नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी सेल का सिग्नल ही जनरेट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी सेल का सिग्नल जनरेट हुआ हुआ है। तो मेरा मशवरा है कि सपोर्ट के यहाँ पे वेट करें। ग्रीन कैंडल अच्छी, अगर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तब उसके अंदर हम जो है एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज अभी हमें वेट करना चाहिए कन्फर्मेशन का। मीनवाइल आप देखें तो उसमें सेलिंग प्रेशर ही है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PAEL पैल जिसे कहते हैं, पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड हमारे पास चल रहा है। देखें प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से रिजेक्ट हुए नीचे आए, फिर ऊपर गए, उसी लेवल से रिजेक्ट हुए नीचे आए और अभी फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशन अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे ये नीचे निकलता है तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है, लेकिन ये भी बड़ी अच्छे लेवल पे, सपोर्टिंग लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस एक्शन भी हमारा है। थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ तो आपको देखिएगा, यहाँ पे आप देखें तो कैंडल्स भी बिल्कुल स्क्वीज हो रही हैं। तो अगर तो किसी ने यहाँ एंट्री ले ली अव्वल तो अभी लेनी नहीं चाहिए। जब तक ये 16.5 पैसे से ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कन्फर्मेशन हमें तभी होगी कि इसने सपोर्ट को ऑनर किया है कि नहीं, कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल जैसे मैंने आपको बताया वैसी बनी है कि नहीं। और अगर ये यहाँ से ऊपर इस तरीके की कैंडल बना के क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 17.20 पैसे का, क्योंकि पहले भी ये वहाँ से रेजिस्ट कर चुका है और हमारी रेजिस्टेंस जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, हमारे दोनों इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग भी वहीं पे आ रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही लेवल जो है काम कर रहा है। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है, वो हम लोग फिर कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर सिचुएशन देखें तो RSI साइडवेज में 43 के ऊपर RSI ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो सेल कॉल एक जनरेट हुई लेकिन वो हल्की हो रही है, बट हो सकता है यहाँ पे अगर ये कंफर्मेशन मिल जाए, प्राइस एक्शन दे दे तो एक यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाए तो एक ये अच्छी बाय कॉल बन सकती है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पे भी रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल इंडिकेटर्स भी हमें जो हैं अभी नेगेटिव सिग्नल ही दे रहे हैं। मार्केट सिचुएशन हम सबके सामने, काइंडली अभी वेट करें, पोजीशन जो है अभी फिलहाल मत लें। लेकिन अगर इसके अंदर आपको पोजीशन लेनी है तो ये इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर आप पोजीशन थोड़ी सी बना सकते हैं, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा APCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो फिल वक्त अभी इसने बड़ी प्यारी जगह के ऊपर सपोर्ट बनाई है, 74.14 के ऊपर, हमारे एक फेब लेवल के ऊपर। पहले भी देखें तो ये यहीं से इसने बाउंस लिया था और अभी भी आके यहाँ पे कैंडल बन रही है, लेकिन हमें क्लोजिंग का वेट करना है। अगर तो ये तकरीबन 76 से ऊपर क्लोजिंग दे है, इवन अगर ये यहाँ से भी अच्छी कैंडल एक बनाता है तो इसके अंदर जो है हम स्टॉप लॉस यही रखेंगे 74.14 का, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 78.70 का, क्योंकि ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और हमारे इंडिकेटर्स भी यहाँ पे देखें, इसको दिखा रहे हैं, इस लेवल को एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इसने भी एक रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, तो एक बाउंस तो इसके अंदर बनता है, तो जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिल भी सकता है। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हमें कन्फर्मेशन चाहिए, तो इसमें हमें फिर नीचे हम इंडिकेटर्स को देखेंगे, काफ़ी ओवर सोल्ड के पास भी आ गया और रिकवरी की तरफ जो है एक ये इंडिकेशन भी दे रहा है। बट हमें क्लोजिंग के टाइम पे देखना है क्या डिसीजन दे रहा है।
यहाँ पे भी एक सेल कॉल जनरेट हुई है, बाय कॉल बनने की तरफ है, लेकिन जब तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होगा तब तक हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। यहाँ पे भी एक सेल कॉल ही जनरेट हुई है। तो सबसे पहले जो है हर दफ़ा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन ही हमें सबसे पहला सिग्नल देता है बाय या सेल का, जिसको हम मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ मर्ज करते हैं, देन फिर हम लोग जो है ट्रेड को लेते हैं। इसको अगर आप देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर छोटे पीरियड के ऊपर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर बाहर निकलता है तब भी एक सेफ ट्रेड के हिसाब से अगर आप इसको यहाँ लेके जाएं तो आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्की ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री ले ले तो स्टॉप लॉस उसको ये रखना है और पहला टारगेट उसके पास यही है। बाकी हर किसी की अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, ये बाय एंड सेल की कोई कॉल नहीं है। ये मैं आपको जो सिनेरियो है वो दिखा रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन मीन वाइल अगर आप देखें तो इंडिकेशंस वाइज जो है इसमें भी नेगेटिविटी दिख रही है, बट प्राइस एक्शन हमें जो है अभी फिल वक्त जो दिखा रहा है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा है। लेकिन ये देखें जैसे स्क्वीज हो रही है तो हो सकता है ये इसको सपोर्ट को तोड़ दे और ये नेगेटिविटी कंटिन्यू होकर यहाँ तक भी गिर सकता है। तो क्लोजिंग का हमें वेट बेसिकली इसीलिए करना होता है। अच्छा जी, हमारा लास्ट स्क्रिप्ट जो है वो है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये एक साइडवेज के अंदर चल रहा है और इसके अंदर जो है एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। इसके अंदर अभी बिल्कुल एंट्री नहीं लीजिएगा क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन हमारे सामने, जब दूसरे स्क्रिप्ट काम नहीं कर रहे होते तब ये ऐसे हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जो होते हैं उनके अंदर ही ट्रेडिंग चल रही होती है और उनमें पोजीशन हमारी लॉग भी हो सकती है। और इसमें अगर आप देखें तो सामने ही रेजिस्टेंस इंडिकेटर का आ रहा है और वहाँ से ये कैंडल स्टिक भी जो दिखा रही है रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस भी आ रही है, नहीं अपने रेजिस्टेंस के पास ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। अगर तो ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे 71 के आसपास तो तब तो इसके अंदर हम तब तो एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे इसके अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आरएसआई को देखें कितना स्टीव ऊपर की तरफ गया है 52 के ऊपर। यहाँ पे भी देखें तो उसने बाय कॉल तो वैसे जनरेट की हुई है और यहाँ पे भी देखें तो उसने भी बाय कॉल जनरेट की। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन इवन 3 और वॉल्यूम 4। लेकिन ये इंडिकेटर्स की रेजिस्टेंस जो है हमारी ये भी बड़ी मायने रखती है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। इससे पहले मेरा मशवरा ये है कि आप इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा क्योंकि साइडवेज के अंदर चल रहा है। साइडवेज में जो स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं उनके अंदर हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी इसी तरीके से अगर अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद करना चाहते हैं और अपने प्राइस एक्शन वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो है आप लोग सीखना चाहते हैं और उसको एक फुल टाइम प्रोफेशन भी इवन आप बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो इसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करी हुई हैं। तो आप भी इसको सीख सकते हैं और अपनी वर्किंग खुद कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।